प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सहज स्वभाव, दूसरों के प्रति सम्मान और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं। मोदी अक्सर अपने कामों से सबको चौंका देते हैं। वो ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं होती। दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार के लिए कुछ इस अंदाज में सम्मान जताया कि सोशल मीडिया सहित हर तरफ लोग पीएम मोदी की वाहवाही कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस को पीएम मोदी के इस अंदाज से मिर्ची लग सकती है। हुआ ये कि मराठी साहित्य सम्मेलन के मंच पर पहले तो पीएम नरेंद्र मोदी ने शरद पवार के बैठने के लिए उनकी कुर्सी खींची। उसके बाद मोदी ने मेज पर रखी पानी की बोतल उठाकर गिलास में पानी डाला और शरद पवार को पीने के लिए दे दिया। हालांकि पवार को प्यास नहीं लगी थी, इसलिए उन्होंने पानी नहीं पिया। जब मोदी ने पवार के लिए कुर्सी खींची तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में जो नजारा देखने को मिला, उनसे सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद पवार के बीच हुई बात अब चर्चा का विषय बनी हुई है। पीएम मोदी और शरद पवार की मुलाकात और बातचीत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि देश की सियासत के दो दिग्गज नेताओं के बीच ये मेलजोल विपक्षी गठबंधन की अगवा कांग्रेस के सीने में जरूर ही शूल की तरह चुभेगी। क्या बोले शरद पवार? 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में शरद पवार ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, बल्कि ये भी बताया कि जब उन्हें इस कार्यक्रम के लिए पीएम को आमंत्रित किया तो मोदी ने बिना किसी देरी के तुरंत स्वीकृति दे दी। पवार ने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिलाने में पीएम मोदी की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, दिल्ली और महाराष्ट्र के बीच गहरा रिश्ता है और ये केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी है। उनकी ये बात भविष्य के राजनीतिक समीकरणों की ओर इशारा कर रही है। वहीं पीएम मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, दिल्ली की धरती पर मराठी भाषा के इस गौरवशाली कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। ये सम्मेलन एक भाषा और राज्य तक सीमित नहीं, इस सम्मेलन में आजादी की लड़ाई की महक है। इसमें महाराष्ट्र और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत है। 1878 में पहले आयोजन से लेकर अभी 147 वर्षों से ये सम्मेलन साक्षी रहा है। पीएम मोदी ने कहा, शरद जी के आमंत्रण पर आज मुझे गौरवपूर्ण परंपरा से जुड़ने का मौका मिला। मराठी भाषा अमृत से भी मीठी है। 100 वर्ष पहले एक मराठी भाषी ने आरएसएस का बीज बोया था। मेरा सौभाग्य है कि मेरे जैसे लाखों लोगों ने देश के लिए जीने की प्रेरणा दी और संघ के ही कारण मुझे मराठी से जुड़ने का सौभाग्य हासिल हुआ। शरद पवार और नरेंद्र मोदी की मुलाकात कांग्रेस के लिए राजनीतिक असहजता पैदा कर सकती है। एनसीपी के कुछ धड़ों ने पहले ही बीजेपी से नजदीकियों को लेकर संदेह जताया था और अब इस तस्वीर ने उन अटकलों को और हवा दे दी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पवार और मोदी के बीच जो बातचीत हुई वो सिर्फ साहित्य सम्मेलन तक सीमित नहीं थी। महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार बदलते समीकरण और आगामी चुनाव रणनीतियों को देखते हुए इस मुलाकात को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। क्या ये सिर्फ औपचारिक बातचीत थी या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर अब होने वाला है? क्या कांग्रेस को अब शरद पवार पर पूरा भरोसा करना चाहिए? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब सिर्फ समय के पास है।